सीरियल रंजू की बेटिया की विकी यानी कि जीवांश ने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, वो एक्टिंग में कैसे आए, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए। इतना ही नहीं, उनके पापा भी एक्टर हैं, लेकिन जीवांश ने बताया कि उन्होंने कभी उनका सहारा नहीं लिया। तो चलिए आज खुद जीवांश की जुबानी जानते हैं उनके स्ट्रगल की कहानी। तो चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 2016 में मुंबई आया। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब लाइफ में सीरियस हो जाते हैं, जो आपका गोल है उसको अचीव करते हैं। तो मेरे फादर ऑलरेडी मुंबई में रह रहे थे, ही इज़ एन एक्टर, दीपक चड्डा। तो उन्होंने कहा, जब मैंने उनको कहा कि अब मेरे को मुंबई आना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, क्योंकि अकेले रह रहे थे वो, हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में रह रही थी। तो उनको भी एक सपोर्टिंग हैंड हो गया था कि हाँ चलो बीच वाला बेटा घर पे आ रहा है। तो फिर 2016 में मैंने यहाँ ठाकुर कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर साथ ही साथ वहाँ पे जो थिएटर होता था कॉलेज के अंदर, ड्रामा था, मैं उस सोसाइटी में चला गया। वहाँ ऑडिशंस वगैरह उनके साथ जुड़ा रहा, उनके साथ प्लेज वगैरह किए। फिर मैंने अब आगे सोचा कि इसके बाद क्या, इसके बाद ऑडिशंस ही देने पड़ेंगे आपको अगर फिल्म लाइन में आना है। तो फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह देने स्टार्ट कर दिए। ऑडिशन देता रहा, कोई ज़्यादा बात बनी नहीं। साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो उस टाइम मैं ऑडिशंस को ज़्यादा लेके सीरियस नहीं था, क्योंकि फादर ने कहा था पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद देखते हैं इस लाइन के बारे में, क्योंकि बहुत ही अनसर्टन लाइन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए लाइफ में, कि अगर ये नहीं तो वो। पर मेरे माइंड में था कि यही बस प्लान यही है मेरे पास, और कुछ है नहीं। मैंने पढ़ाई अपनी करी, बैचलर्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद फिर मैं सीरियस हो गया, और इसी दौरान मैंने देखा कि अगर फिल्म लाइन में आना है, आपको डांस आना चाहिए, आपको मार्शल आर्ट्स आनी चाहिए, आपको अच्छी हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, फाइटिंग आनी चाहिए। तो इसी दौरान फिर मैंने देखा अपनी एक्टिंग को पॉलिश करना है अगर, तो एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर मैंने मिस्टिक एक्ट्स करके एक थिएटर ग्रुप है अमानो सर का, वो मैंने ज्वाइन किया। उनके वहाँ पे मैंने वर्कशॉप्स ली। 6 महीने तक मलाड में मैं यहाँ मीरा रोड टू मलाड ट्रैवल करता रहा डेली, और 6-6 घंटे 8-8 घंटे हमारी प्रैक्टिस होती थी। थिएटर के टाइम पे 12-12 घंटे प्रैक्टिस होती थी। मैं आपको अपना दिखाता हूँ, ये था मेरा मिस्टिक एक्ट्स करके, ये उन्होंने बुक दी थी। इसके अंदर काफ़ी कुछ था जिससे आपकी एक्टिंग पॉलिश होती है। सिंगल स्क्रिप्ट्स वगैरह थी। एक सेकेंड, ये स्क्रिप्ट्स का हो गया यहाँ पे। उसके बाद कैरेक्टर स्केच बताते थे, बहुत चीज़ें होती हैं। बेसिकली एक्टर तो आपके अंदर ही है, लेकिन उसको निखारना, उसको निकालना वो एक गुरु ही कर सकता है। तो मिस्टिक एक्ट्स ने मेरी उसमें बहुत हेल्प करी है। पॉलिश करना होता है। और ये मेरा पहला प्ले था, जलियांवाला बाग। इसके शोज़ किए हमने जगह जगह जाके। तो ये रहा मेरा सफ़र। उसके बाद मैंने ऑडिशंस देता रहा, कोई ख़ास बात बनी नहीं। 2016 से 2020 हो गया, नहीं 2020 हो गया, पर बीच में एक मेरे को म्यूज़िक एल्बम मिली थी 2018 के अंदर, सांसों की तरह बाय जी म्यूज़िक, जिसके डायरेक्टर थे सुनील अग्रवाल सर, और सिंगर थी रीना मेहता, और मेरी को एक्टर थी ऐशानी। तो वो मेरा काफ़ी अच्छा रहा, मेरा फर्स्ट डेब्यू उसी से हुआ है। हम भुज में गए थे शूट करने, बहुत अच्छा लगा मेरे को वो सब। उसके बाद मैंने एक और म्यूज़िक एल्बम करी, पर वो अभी रिलीज़ होनी है, विच इज़ डायरेक्टेड बाय राजीव रुइया सर। और उसकी दौरान फिर मैं ऑडिशन देता रहा, वो सफ़र चलता ही रहा। फिर 2020 में लॉकडाउन हो गया। फिर ऑडिशंस क्या होता था कि घर से होने लग गए। तो फिर मैंने देखा घर में मैसेज आता था कि प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैंने रिंग लाइट ली अपने ऑडिशंस के लिए। ये मेरी छोटी सी रिंग लाइट है। आजकल ये हर एक्टर के अब आप घर में देखेंगे तो होगी। तो ऑडिशंस देने के बाद कुछ हुआ नहीं। फिर हम दिल्ली चले गए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ काम वगैरह थे डैड को। तो फिर दिल्ली में एक दिन मेरे को ऑडिशन आया, जिस सीरियल के लिए अभी मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, रंजो की बेटियाँ। तो ऑडिशन मैंने दिल्ली से करके भेजा, एंड आफ्टर 2 days आई गॉट सिलेक्टेड। तो उन्होंने कहा सर आप आ जाइए, जल्दी से लुक टेस्ट करना है। तो 18 दिसंबर को मैंने फ़्लाइट पकड़ी, कोरोना टेस्ट कराया वहाँ पे, लाइन में लगे दिल्ली में, 3 दिन लगे रिपोर्ट आने में। वो 72 आवर्स का था, कितने में आपको ट्रैवल करना है। तो फिर मैं मुंबई आया। आते ही एयरपोर्ट से जब भी मैं लैंड हुआ, मेरे को मैसेज आ रहे सर जल्दी आइए, वेट कर रहे हैं, लुक टेस्ट हो रहा है, बाकी एक्टर्स वेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपना लुक टेस्ट दिया, अच्छा लगा उन्हें काफ़ी। फिर मैं सिलेक्ट हो गया। मैं रश्मि मैम का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया। दंगल टीवी का थैंक्स करता हूँ कि रंजो की बेटियों में एज अ विक्की कैरेक्टर उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया। उन सब का मैं थैंक्स करता हूँ। और अब आगे मेरा गोल तो ऑब्वियसली बॉलीवुड है, मेरे को मूवीज़ में ही जाना है। पर एक मेरे को किक ब्रेक मिल गया है यहाँ से, एक स्टार्टअप मिल गया है। अब आगे का सफ़र मेरे साथ आप लोग ज़रूर देखिएगा।
और फर्स्ट टाइम दिल्ली टाइम्स में मेरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह सबको बहुत प्राउड फील हुआ, सबके मेरे को कॉल्स वगैरह आए, बहुत विशेज़ हुई मेरे को, बहुत विशेज़ आई मेरे लिए, तो मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग है कि मेरा स्टार्ट अच्छा हो चुका है और सफ़र भी मेरे को वैसे ही अपना अच्छा लेके चलना है। सबसे पहली बुक मैंने यही पढ़ी थी, स्टैनली सेल्विस्की जी की। इसको मैंने पूरा रीड किया, मेथड एक्टिंग के बारे में सीखा, काफ़ी कुछ सीखा और मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर इनको। ही इज़ द गॉड ऑफ एक्टिंग। इन्होंने मेथड एक्टिंग करने के बारे में सिखाया है। बहुत एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं हो पा रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एक्टिंग के अंदर, लेकिन एक्टिंग इतनी टफ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो फील कर लेते हैं, बहुत सबका अपना अपना एक तरीका है एक्टिंग करने का, लेकिन इन्होंने सिखाया कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। आप सामने चीज़ को इमेजिन करिए कि हाँ वो सामने पड़ी है, पहले तो आप रख के देखिए। अगर आप एक सुई ढूंढ रहे हैं, पहले एक सुई को छोड़ दीजिए, ऐसे फेंकिए और उसे ढूंढने लग जाइए कि कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पड़ी है, और वो आपको मिलेगी। फिर आप उस सुई को हटा के सेम वो चीज़ आपने जो की थी उसको रिमाइंड कीजिए कि हाँ मैंने कैसे किया था। दैट इज़ एक्टिंग। एक्टिंग यही तो है कि आपको बस इमेजिन करके उसे प्ले करना है। एक्टिंग कोई टफ चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन लोगों को डर लगता है एक्टिंग सुनते ही कि यार कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करेंगे। आप भूल जाइए कैमरा है ही नहीं आपके सामने, बस आपको जो आप नॉर्मल है वही तो एक्टिंग है। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, दिस इज व्हाट एक्टिंग इज। वैसे जीवांश और उनके पापा का बॉन्ड बेहद खास है और बाप बेटे से ज्यादा दोनों फ्रेंड्स हैं। तो आगे के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे जीवांश और उनके पापा की बॉन्डिंग। नुपुर माउची, मुंबई आज तक।